अतीक अहमद के बड़े बेटे का एक फोटो जमकर वायरल हुआ। फोटो में कसारी मसारी कब्रिस्तान में वो लोगों को शांत कराते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है और उस फोटो ने एक पोस्टर की जगह ले ली है। पोस्टर उस तरह का जैसे कि नेता अपने चुनाव लड़ने के समय इस्तेमाल करते हैं। आपने समझा? उमर अहमद का फोटो अब पोस्टर में तब्दील हो गया है। प्रयागराज में कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी मृतक आश्रितों के परिवार के लोग विधायक बने हैं। आपको एक एक नाम बताते हैं। जवाहर पंडित मारे गए, उनकी पत्नी विधायक है। और महेंद्र प्रताप सिंह पटेल मारे गए, उनका लड़का विधायक 2-3 बार हुए, आज सांसद हैं। ठीक। पूजा पाल के पति मारे गए, पूजा पाल हैं। ठीक। पल्लवी पटेल के पिताजी मारे पीटे गए, खत्म हो गए, तो आज पल्लवी पटेल है। तो मृतक आश्रितों का ये शहर हो गया है, जो जिसके माता पिताजी भविष्य भूतकाल में थे विधायक सांसद, उनके घर के लोग ही सांसद विधायक क्यों हो रहा है? विरासत चली आ रही है यहाँ पर। जैसे जवाहरलाल नेहरू की विरासत चली आ रही है। आज जवाहरलाल के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके सोनिया गांधी, आज राहुल गांधी। राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी। सर, फोटो से पोस्टर क्या लग रहा है? वो नेता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उमर अहमद जेल से रहते हुए उनके आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं। आनंद भाई, इसके पहले भी एक डिबेट आपने की थी, उसमें उमर का जिक्र आपने किया था। तभी मैंने कहा था कि मुझे उस समाज की सोच पर बहुत चिंता होती है, हंसी आती है कि समाज कैसे किसी अपराधी और अपराधी के परिवार को अपना भविष्य समझने लगता है। पहला। दूसरा, उमर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह अभी दूर की कौड़ी है। प्रयागराज शहर में तमाम लोगों को मैं जानता हूं जो अतीक अहमद के रहते हुए भी अतीक अहमद के नाम का, अतीक अहमद की हामी रही हो या न रही हो, इस्तेमाल करते थे, घूमते थे और उस नाम से अपने नाम का डंका बजवाने की कोशिश करते थे। अभी उमर ने कहा या नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, यह उमर की जुबान से किसी ने सुना नहीं है। उमर अपने छोटे भाइयों को भी यह कहते सुने गए कि भाई अभी ज़रा आराम से रहो, शांति रहो, बहुत हल्ला गुल्ला मत मचाओ, हमारी स्थिति अभी अपनी ठीक नहीं है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उमर चुनाव लड़ने की सोचेगा, मुझे इसमें संदेह है। तो पोस्टर क्या बता रहा है? हाँ, वही मैं आगे कहने जा रहा था। तो जो अतीक का नाम ले करके अपनी बाजार गर्म रखना चाहते थे, उनमें से बड़ी संख्या में लोग अभी भी हैं जो उमर का नाम ले करके बाजार में अपनी पहुंच, अपनी धमक बनाए रखना चाहते हैं। उमर का नाम बेच करके वह अपना वजूद कायम रखना चाहते हैं कि उमर के अपने नाम से कोई जानता नहीं, अपने नाम से किसी कुछ कह देंगे तो कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए उमर का नाम इस्तेमाल करके अपने को बाजार में खड़े रखना चाहते हैं, उसका नाम बेच रहे हैं। ये उमर, ये हाँ, उसका नाम बेच रहे हैं, उसके नाम को नुकसान कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो ये उमर के नाम का बैनर पोस्टर लगा के घूम रहे हैं, इस बात को रायता बनाकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर चुनाव लड़ेगा, या उमर का फायदा नहीं, उमर का नुकसान करा रहे हैं। बाकी तो संविधान सबको आज़ादी देता, चुनाव सबको आज़ादी लगता है। आपने देखा फोटो से पोस्टर हो गया, लेकिन इतनी चर्चा क्यों उस पोस्टर पे? अब क्या लगता है विरासत फिर से शुरू होगी? देखिए, पिछली डिबेट में भी आपका जो टॉपिक का सेंटर जो वो उमर ही थे, और आज के भी टॉपिक में सेंटर में उमर ही है। और जैसा कि आपने बताया कि एक फोटो और फोटो का बन गया पोस्टर, तो निश्चित रूप से आपने उस पोस्टर में जिस मुद्रा में वो है, जिस फोटो में, उस मुद्रा को अगर आप गौर से देखेंगे तो उन्होंने कहा कि खामोश रहो, मुंह पर उंगली रखा हुआ था। जब खामोश रहने पे इतनी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बोलने पर कितनी चर्चा होगी तो ये फिर पूरा देश प्रदेश देखेगा। और रही बात उमर साहब के बार बार आपके ये सवाल करने से लड़ने और न लड़ने की, या पोस्टर लोग लगा रहे हैं, तो देखिए निश्चित रूप से एक राजनीतिक परिवार से वो आते हैं। उनके पिताजी सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, चाचा भी विधायक रहे हैं।
तो निश्चित रूप से उनके चाहने वाले, उनके समर्थक आज भी मौजूद हैं। और जो चाहने वाले समर्थक हैं, अगर किसी ने अपनी गाड़ी पे कोई पोस्टर उनका लगा लिया या फोटो लगा लिया, तो उसको आप लोग इस तरह से राजनीतिक रूप देकर जो है जनता में चर्चा का विषय बना देते हैं। मैं समझता हूँ कि मीडिया को आज चाहिए कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको पहले उजागर करे। और कहीं लोग कहेंगे कि अपराधी है, वो गलत है, तो ये है वो है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि अपराधी को परिवार, भाई तो अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट में 200 से ज्यादा अपराधी लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपराधी लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया इस समय मुख्यमंत्री माननीय जी हैं, उन्होंने अपना मुकदमा वापस करके सारे अपराधों को खत्म करने का काम किया है। तो ये अपराधी है या नहीं, जनता तय करती है, अदालत तय करती है। तो फोटो से पोस्टर होना मायने को निकाला जाएगा। देखिए, समर्थक है निश्चित रूप से, वो फोटो भी लगाते हैं और बैनर भी लगाते हैं और व्यक्तिगत रूप से लगा रहे हैं। ना उनसे किसी ने कहा कि आप लगाओ, न किसी ने मना किया कि आप उतार दो। चाहत है या चुनाव लड़ाने का मूड? देखिए, पहली चीज तो चाहत है, वो मोहब्बत है। हो सकता है चाहत और मोहब्बत उनको कहीं ना कहीं दिखाती हो, ये दर्शाती हो कि भाई आने वाले भविष्य में वो अपना नेता उनके अंदर ढूंढ रहे हो। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में कुछ इस तरह की गतिविधियां हो। लेकिन अभी जो मौजूदा राजनीतिक स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन बातों को मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया के बंधुओं को ना उठाकर उन बुनियादी मुद्दों को उठाना चाहिए। इस पर 2027 का चुनाव होने जा रहा है, उन मुद्दों को कहीं पीछे छोड़कर जो है वो उमर साहब के पीछे, बैनर के पीछे, पोस्टर के पीछे जो है छुपने का काम करते हैं। काम कर रहे हैं। फोटो से अब पोस्टर हो गया, कारों के पीछे भी नजर आने लगा है। देखिए, जो उस परिवार को तबाही के रास्ते पर देखना चाहता है, वही उनके यहाँ के फोटो को वो कार के पीछे लगा रहे हैं। शांति से जो वो जेल में है, अच्छा है कि वो सजा काट करके या जैसा सीन भी बनता है कोर्ट जैसा करती है, वो बाहर आकर के एक शांति प्रिय जीवन जिए। ये इसमें लाभ है उनके परिवार का भी, उनके फैंस का भी, बनिस्बत इसके कि वो पोस्टर लगा करके पीछे घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी मंशा दूषित है और वो अतीक परिवार में जो बचे हैं उनको भी बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं मेरी दृष्टि में। कुछ देर पहले अभी जो भाई साहब खड़े थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा उमर साहब ये लोग उनको बर्बाद करने के रास्ते पर सबसे पहले स्टेप हैं। ये जानबूझ करके उकसाते हैं उनके नाम को इस तरीके से ले करके ताकि वो भटके और फिर से वही जरायम की दुनिया में ये लोग कदम रख लें, वही जबरदस्ती हौसला अफजाई पुदीने के पेड़ पे चढ़ा दें। और वो बेचारे अच्छे लड़के जिनका भविष्य भी कभी अपराध में नहीं दिखा, जो छोटी मोटी चीज़ों में पिता के साथ रहे और आज जेल काट रहे हैं, वो फिर सजा पा जाएंगे, फिर उनका भी जीवन अंत हो जाएगा। ये लोग वही चाहते हैं। मतलब फोटो से पोस्टर का मायने कुछ समझ में आ रहा है आपको? फिर वही मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि फोटो से पोस्टर क्या होता है। अरे भाई, वो इस समय जेल में है, जमानत पर छूटे हैं ना जमानत पर। अब कुछ दिन के लिए शायद वो अपने भाई के कार्यक्रम के, हाँ, उसके लिए आए हुए हैं। अब लोग उसका तमाशा बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने लगे, ये दिखाने लगे कि नहीं वो कार के पीछे पोस्टर लगा दें, ये लगा दें। तो हम मेरी निगाह में तो यही है कि लोग उनके कैरियर को जो बचा है उसको भी किल करना चाहते हैं और उसको भी और अपराधी और गुंडा और माफिया दिखा करके मरवाना चाहते हैं। आपने देखा सर, एक छोटी फोटो थी एक शांत कराने की, अब वो पोस्टर में तब्दील हो गया है। क्या लगता है कुछ मायने नजर आते हैं उसके साथ? बहुत विशेष जानकारी है नहीं। मतलब जानकारी देखा आती है कि अहमद का बड़ा लड़का उमर अहमद, उमर की एक फोटो जो फोटो थी पहले, अब पोस्टर में तब्दील हो गया, कार के पीछे लग गया। क्या लगता है कुछ राजनीतिक माहौल है या ये सिर्फ दिखावा या कुछ ऐसा? अब स्वाभाविक है, मंशा होगी, उनके लोग होंगे, कुछ ना कुछ समझते होंगे तभी कोई लगाएगा, ऐसे तो कोई लगाएगा नहीं। लगता है चुनावी मैदान में उतरने की? बिल्कुल चुनावी माहौल है, घराना है उनका, चुनाव लड़ सकते हैं। आपने सुना भैया, फोटो से अब पोस्टर हो गया, क्या लगता है क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसके? चुनाव है या कुछ और है? अब ऐसे क्या बताया जाए ये चीज़ों को? कैसे मतलब कुछ तो क्या लगता है जब चुनाव लड़ने वाला होता है नेता तब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सहानुभूति मानते, क्या मानते हैं? समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हैं। ये बात तो है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। अब लोगों के लोग या कुछ उनके कुछ लोग मोहब्बत वाले भी हैं जो लोग अपना इसे उसको लगा लिया है। ऐसी इसके पीछे ऐसी कोई वजह है नहीं। लगता मोहब्बत में लगाए? हाँ, बस अपने ही लोग ऐसे लगाए। मतलब चुनावी माहौल नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चुनावी माहौल कुछ नहीं है सर, फोटो से पोस्टर नेता इस्तेमाल करते हैं ऐसा? एक पुरानी फिल्म थी, उसका केवल हेडिंग मुझे याद आ रहा है, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो अभी हीरो बनाने का समय आया नहीं है और जो लोग हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं उमर का, उस परिवार का। अनावश्यक
उसका एक टूल दे रहे हैं कि उसको हीरो बना दें और उसके पीछे छिप कर अपना काम करते रहें। तो उससे उमर का भी नुकसान है, उस परिवार का नुकसान है। परिवार जैसा भी था, पुलिस के केस में जैसा भी था, वो सब लोग जानते, पूरा शहर जानता, पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है। अपराध का टैग था, इनकाउंटर हुए और हत्या हुई, तो सब लोग जानते हैं। अब उमर के ऊपर भी वो सच है या झूठ है, लेकिन आरोप है, मुकदमे हैं, उन मुकदमों में ही जेल जाना पड़ा। जितना हो गया उतने पर ही लोगों को रुक जाना चाहिए, ना कि उसको और तूल दे करके, उसको चर्चा में और विस्तार दे करके ऐसा हीरो बनाने की कोशिश करें जिसमें फायदे की जगह नुकसान हो जाए। ये काम नहीं करना चाहिए। मैं उमर के समर्थकों से कहूँगा, जो हो सकता है उनको प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, बहुत दिल से चाहते हो, तो अगर दिल से चाहते हैं तो उसको बर्बादी के रास्ते पर ना ढालें, उसको अच्छे रास्ते पर चलने की सीख दें। जो पीछे गुजर गया वो तूफान था, वो आंधी थी, अंधड़ थी, निकल गया। उम्र बहुत बची है, अच्छे से रहो, शांति से रहो, मिल बांट कर रहो। अपराध की दुनिया में, जरायम की दुनिया में कुछ भी रखा नहीं है। जो पिता और चाचा ने किया वो समय गुजर गया है, नया दौर है, के लक्षण फैला रहे हैं। हाँ, तो वो जो समर्थक हैं वो बर्बाद करना चाहते हैं, और उस नाम के पीछे, पे फिर कह रहा हूँ, उमर के नाम के पीछे अपने कामों को छिपाना चाहते हैं, अपने कामों को दूसरे लोगों के पास। अभी तमाम नाम आते हैं, भाई क्या होता है, कौन है वो? अतीक अहमद के गुर्गों ने धमकी दे दी, अतीक अहमद के गुर्गों ने पैसा के लिए फ़ोन कर दिया है। अतीक अहमद तो नहीं है, फिर भी उनके नाम का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उमर अतीक का बेटा है, तो वही इस्तेमाल फिर वो शुरू करना चाहते हैं, फिर उसका करना चाहते हैं वो इस्तेमाल। ऐसा कुछ कि पोस्टर के, फोटो के पीछे पोस्टर लॉन्च करना, और क्या वही चीज हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं समझदारी दिखानी पड़ेगी, और इस तरह से ऐसा कोई भी कृत्य करना जिससे कि अतीक अहमद साहब के जो परिवार है या उनके बच्चे हैं या उनको जो ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, जो सरकार द्वारा लगाए गए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फर्जी मुकदमे भी हैं, उन पर ऐसा कोई असर ना आए, ऐसा किसी दृष्टिकोण में वो ना जाए, मतलब फंसाएं उनको, कि आने वाले भविष्य में जो है उनके ऊपर फिर नए मुकदमे लगाना शुरू कर दे लोग, सरकार की तरफ से सरकार लगवाना शुरू कर दे। और उमर कोई अपराधी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, पूरा शहर जानता है। उनके ऊपर क्योंकि टैग है, क्योंकि पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जी के बेटे हैं अतीक अहमद साहब की, इसलिए उमर साहब के नाम का इस्तेमाल हो सकता है कि बहुत से लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनकी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि अपने चीज़ों को साधने के लिए, अपने फायदे में, हो सकता है कि कहीं पर अगर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से ना करके ऐसा कोई काम ना करें, उससे बचे जिससे नुकसान। मतलब आप समझिए, फोटो से पोस्टर, पोस्टर गाड़ियों के पीछे, चर्चा प्रयागराज में, क्योंकि चर्चा इसलिए कि वो अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर है, चुनावी लड़ने की तैयारी है, लेकिन एक फ़ोटो से पोस्टर बनने के बाद और चर्चा तेज़ हो गई है। हालांकि उनके जानने वाले कहते हैं कि उसका नुकसान न करे, ऐसा करने से उनको और नुकसान हो सकता है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।